हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम बात करते हैं कि मेरा एमबीबीएस पीओ का पेपर कैसा रहा, जो कि सेकेंड शिफ्ट में था 22 अगस्त को सेकेंड शिफ्ट में। तो मैं अभी पेपर दे करके आई हूँ और मैं आप लोगों के साथ अपना एनालाइज शेयर करूँगी कि मैंने कितने अटैम्प्ट किए हैं और मेरा हर सेक्शन वाइज कितना अटैम्प्ट हुआ है और मेरा टोटल अटैम्प्ट कितना हुआ है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब एग्ज़ाम का सीक्वेंस था इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। तो सबसे पहले इंग्लिश का सेक्शन स्टार्ट हुआ, तो उसमें आरसी से मेरा स्टार्ट हुआ। तो मैंने आरसी को पहले स्किप किया क्योंकि मैं आरसी को पहले नहीं उठाती हूँ, कभी भी नहीं। तो स्किप करते हुए मुझे 2 वर्ड मिला, एक मोस्ट एक एबंडन। तो मैंने इन दोनों का फैमिलियर वर्ड था मेरे लिए, तो मैंने इन दोनों का आंसर टिक किया और उसके बाद आगे बढ़ी। उसके बाद मैंने ये देखा कि आरसी में जो था ना, वो ट्रू फॉल्स वाले 2 क्वेश्चन थे। तो मैं ज़्यादातर इस क्वेश्चन को जल्दी नहीं करती हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो मैंने इसको छोड़ के आगे देखा क्या है क्वेश्चन में। तो उसके बाद पैराजम्बल आया मेरे पास। तो पैराजम्बल को मैं ऐसे ही देख रही थी कि क्या है कैसा है। तो मैंने फर्स्ट और सेकंड दोनों देखा तो वो मुझे मिल गया इजीली। तो उसके बाद मैंने ट्राई किया तो थर्ड भी मुझे मिल गया। तो मैंने ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड इन तीनों को टिक किया। उसके बाद मैंने आगे ट्राई भी नहीं किया क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाता। तो मुझे 3 मिला और मैंने 3 को टिक करके मैं आगे चली गई। उसके बाद आए थे वर्ड स्वैप के क्वेश्चन, जो कि आई थिंक 4 थे। हाँ, 4 थे। तो मैंने चारों को सॉल्व किया, चारों को बना लिया। उसके बाद फिर आए थे डबल फिलर के क्वेश्चन थे। ये मुझे थोड़े से ट्रिकी लगे, मेरे से बन नहीं रहे थे, बट मैंने फिर भी ट्राई किया। बहुत मैंने इंग्लिश को ना फुल्ली एक्यूरेसी के साथ बनाया। मैंने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि मैं अटैम्प्ट हाई कर लेती हूँ। मेरा ये सोचना था कि मैं भले ही अटैम्प्ट कम करूँ बट मेरा एक्यूरेसी इंग्लिश में अच्छा होना चाहिए, क्योंकि क्या फ़ायदा ज़्यादा अटैम्प्ट करने के बाद अगर निगेटिव ही लग जाए तो मैंने इंग्लिश में बहुत अच्छे से और कम अटैम्प्ट किए हैं विथ 100% एक्यूरेसी। तो वर्ड स्वैप बना करके उसके बाद डबल फिलर के 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, ये भी मैंने बना लिए थे। उसके बाद फ्रेज रिप्लेसमेंट आया। तो फ्रेज रिप्लेसमेंट का मैं 3 से 4 क्वेश्चन थे, नहीं 4, हाँ 4 क्वेश्चन थे शायद उसके। तो मैंने उसके 3 क्वेश्चन बनाए, एक मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद बात करते हैं इरर का। तो इरर जो था वो 4 क्वेश्चन आए थे और उसमें 2 जो थे उसमें इनकरेक्ट ढूंढना था और 2 में करेक्ट ढूंढना था। उसके बाद एक वर्ड आया था ग्रेज। इसका आपको मीनिंग मतलब सेंटेंस में ढूंढना था सही या गलत। तो ये मेरे पता नहीं उस टाइम पे माइंड में क्लिक नहीं कर रहा था, मैंने इसको छोड़ा। उसके बाद ये मेरे ओवरऑल अटैम्प्ट थे। मेरे इंग्लिश में उतने अच्छे अटैम्प्ट नहीं हुए हैं, बट हाँ ये कह सकते हैं कि मैंने बहुत आराम से किया है। तो मेरे अटैम्प्ट 18 ही रहे इंग्लिश में। इसको उतना अच्छा अटैम्प्ट नहीं बोलेंगे, बट हाँ मतलब एक्यूरेसी अच्छी बना के रखी है मैंने। तो आई होप। उसके बाद आता है क्वांट सेक्शन। तो क्वांट मुझे ठीक ठाक लगा, उतना हार्ड नहीं बोलेंगे इसको ईजी से मॉडरेट के बीच में रखेंगे। तो सबसे पहले डीआई ओपन हुआ। तो डीआई में दिया हुआ था एक लाइन ग्राफ थ्रू 2021 और 2022 का सोल्ड का डाटा दिया हुआ था ABCD में। और उसके बाद एक नोट दिया हुआ था कि मैन्युफैक्चर का 20% सोल्ड है। तो हमें क्वेश्चन में जो था वो मैन्युफैक्चर पूछा गया था, कुछ में सोल्ड पूछा गया था डायरेक्ट। तो जितना हमें सोल्ड दिया हुआ था उसका 5 से मल्टीप्लाई करके हमें मैन्युफैक्चर निकल जा रहा था। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन था। तो ये 5 क्वेश्चन थे इसके। उसके बाद दूसरा डीआई था हमारा मेल प्लस फीमेल का डाटा और मेल माइनस फीमेल का डाटा। तो इसे हमें मेल प्लस फीमेल दोनों निकालना था, प्लस करके डिवाइड करके। तो इसमें हाँ एक नोट था कि मतलब ए और डी में मेल ज़्यादा है फीमेल कम है, और उसके बाद बी और सी में फीमेल ज़्यादा है मेल कम है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला चीज़ था। अगर इसको किसी ने नोट में नहीं पढ़ा होगा तो उसके सारे क्वेश्चन गलत हुए होंगे, क्योंकि इसी पे बेस्ड टीआई था। अगर आप इसको ध्यान नहीं देते हो तो आप सबको मेल को इक्वल मतलब ग्रेटर मान करके अगर सॉल्व कर लेते हो तो आपको फिर दिक्कत होने वाली है बाद में। तो उसके बाद फिर थर्ड एक केसलेट आई थी। तो केसलेट भी 3 क्वेश्चन थे शायद कैसलेट के। तो कैसलेट में मेरे पास उतना तो डाटा अच्छे से याद नहीं है कैसलेट का, बट हाँ कैसलेट ईजी थी, उतना हार्ड नहीं था। कैसलेट ईजी था, बन गया था। तो उसमें मुझे थोड़ा बहुत याद है कि मतलब बी का जो जुलाई का डाटा था, बी का जुलाई का और ए का अगस्त का रेशियो जो था वो x/2x मतलब था 1/2 का। तो इस तरह से इसका रेशियो था
ऐसे करके उसके बाद ये दिया हुआ था कि एक का जो अगस्त का है जो इससे 70 कम है ये जुलाई का डाटा, तो इस तरह से था कुछ। उसके बाद अगस्त का ABC तीनों का 90 एवरेज दिया हुआ था, शायद 90 हो या कुछ और हो, मैं मतलब ऐसे ही कुछ एवरेज दिया हुआ था तीनों का, तो आपको इन तीनों का टोटल मिल जाता। उसके बाद B का जुलाई और अगस्त दोनों का टोटल दिया हुआ था। तो इस तरह से ये DI सॉल्व हो रहा था। उसके बाद हाँ, एक मेन यहाँ पे था कि यहाँ जो था ना, ये A का जुलाई का डाटा से 25 ज़्यादा था या कम था ये C का अगस्त का डाटा। तो जो इस तरह से था केसलर DI बन जा रहा था वहाँ पे, सही से ये बन गया था, बट हाँ थोड़ा सा लगा था इसमें टाइम, बट बन गया था। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन थे, बहुत इजी थे, बहुत ज़्यादा इजी थे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन। उसके बाद राउंड सीरीज़ थी, उसके 4-5 क्वेश्चन थे, तो ये थोड़ा सा मुझे टाइम लगा था इसमें, मेरा टाइम थोड़ा सा वेस्ट हुआ था राउंड नंबर सीरीज़ में, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ये है इसमें प्रॉब्लम करता है, तो इसमें थोड़ा सा मेरा टाइम वेस्ट हुआ था। बट हाँ मैंने शायद 4 या 5 किए थे या कितने किए थे पता नहीं, बट हाँ मैंने बनाए थे। उसके बाद केसलेट मैंने बनाया था। उसके हाँ अर्थमेटिक के 10 से 12 क्वेश्चन थे, तो अर्थमेटिक मैंने बहुत कम अटैम्प्ट किया है। अर्थमेटिक में अर्थमेटिक शायद 1-2 क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन मैंने किए होंगे। तो उसके बाद ये रहा क्वांट का ओवरऑल पेपर। तो क्वांट में मेरे अटैम्प्ट रहे हैं, एक सेकेंड सर, क्वांट में मेरे अटैम्प्ट 23 रहे हैं, क्वांट में मेरे अटैम्प्ट 23 रहे हैं। उसके बाद फिर बात करते हैं हम इंग्लिश बात कर लिया ना मेरी रीजनिंग पे। तो रीजनिंग का सेक्शन खुलता है। ये जो इंग्लिश और क्वांट सॉल्व करके आप इंग्लिश रीजनिंग पे आते हो ना, तो आपका जो होता है ना वो मतलब 40 मिनट बैठने के बाद अब उतना अच्छा 100% रीजनिंग को नहीं दे पाते हो, क्योंकि रीजनिंग तो अच्छा होता है सबका, बट वो जो 2 सेक्शन सॉल्व करने के बाद आप आते हो ना, थोड़ा सा हो जाता है ना, मतलब इतना फर्स्ट में अगर रहता ना रीजनिंग तो आई एम सॉरी इससे अच्छा ज़्यादा मेरा अटैम्प्ट होता, बट क्या कर सकते हैं। तो मेरा क्या 6 बॉक्स प्लस वेरिएबल था। उसके बाद 3x2 मंथ वेस्ट प्लस वेरिएबल था, ये बचल था। उसके बाद 7% इनमें ज़्यादा थे, आउट में कम थे, तो ये इजीली बन जा रहा था, ये भी और ये भी इजीली बन गया था। उसके बाद कैटेगरी बेस्ड पजल थी, इसको मैंने स्टार्ट किया था, ये थोड़ा सा मतलब नहीं बना मेरे से, मैंने इस पर टाइम दिया बट पता नहीं क्यों ये नहीं बना, कुछ तो शायद मैं मिस कर रही थी या कुछ भी, बट नहीं बना था। मैंने इसमें 2-3 मिनट वेस्ट किए, बट ये नहीं बना। इसमें एक क्लू ये था, मुझे याद है कि ऐप के साथ इवन नंबर में पर्सन है, तो टोटल ऐप के साथ ऑड पर्सन होंगे शायद, इस तरह से था। उसके बाद स्लॉग्स के 3 क्वेश्चन थे, इनक्वालिटी के 3 से 4 क्वेश्चन थे, कोडिंग चाइनीज कोडिंग था, उसमें 5 क्वेश्चन आए हुए थे। उसके बाद पेड था एक नंबर बेस्ड, तो उस पर 1 क्वेश्चन था। ब्लड रिलेशन था 3 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन मैंने बनाया था, तो मैंने आधा ही ब्लड रिलेशन बनाया था, तो उसके बाद ये टाइमर मेरा ख़त्म हो गया था, तो मैंने एक ब्लड रिलेशन को टिक किया था। और उसके बाद मैंने हार्म भी बनाया था, उसमें मेरा एक क्वेश्चन टिक हो गया था, मतलब क्वेश्चन को देखा तो टिक हो गया था, तो मेरा ये हो गया। तो मेरा रीजनिंग में ओवरऑल अटैम्प्ट है, रीजनिंग में मेरा ओवरऑल अटैम्प्ट है 23। तो देखते हैं कितना मेरा टोटल अटैम्प्ट होगा। 23, क्वांट में भी 23, रीजनिंग इंग्लिश में 18, तो टोटल मेरा 64 अटैम्प्ट हुआ है। देखते हैं